ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रिय साधक गण, आज महीनों बाद आप लोगों के बीच में हम भी बैठे हैं और आप सब लोग ध्यान के लिए एकत्रित हुए हैं। कुछ इस तरह से अवसर पड़ते रहे कि रिकॉर्डिंग और इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो पाया। आज हम आप लोगों से ध्यान के संबंध में फिर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में कहा कि योगी वह है जो सारे संकल्प और विकल्प का त्याग कर देता है। योगी का मतलब जो मुझसे जुड़ा हो। भगवान कहते हैं जो मुझसे जुड़ जाए वो योगी, वही साधु, वही सन्यासी। बिना कर्म किए कोई मेरे से जुड़ नहीं सकता। और गीता में भगवान ने ये भी कहा, और सत्य भी है, कि हम लोगों हमारी इंद्रियां हर समय किसी न किसी कार्य में लगी रहती हैं। हम कोई न कोई कार्य करते रहते हैं। तो जब आप भगवान से जुड़ने के लिए ध्यान के लिए आते हैं तो भगवान ने कहा कि किसी समतल स्थान पर जो न ज़्यादा ऊंचा हो न ज़्यादा नीचा हो, उस पे आसन बिछाकर, बेहतर होगा कि कुश का आसन बिछाया जाए, उसके ऊपर कोई ऊन का आसन और उसके ऊपर कोई रेशमी वस्त्र बिछा लिया जाए, और उस पर बैठ करके जो ये हमारा धड़ है, सिर है और ग्रीवा है, यानी रीढ़ की हड्डी, ऊपर गर्दन और कमर, ये सब एक सीध में होनी चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि जैसे ऐसे स्थान पर जहाँ हवा न चल रही हो, उस स्थान पर यदि दीपक को जला दिया जाए तो जैसे दीपक की लौ आसमान की तरफ ही जाती रहती है, कहीं और इधर उधर नहीं जाती, डगमगाती नहीं, सीधा बाती से लौ जो निकलती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती रहती है। उसी तरह से साधक को चाहिए कि अपने समस्त इंद्रियों का संयमन करके अपने दोनों भौहों के बीच में, यानी नासिका के अग्रभाग में, नासिका का अग्रभाग एक तो ये हुआ और दूसरा नासिका का अग्रभाग ये हुआ। तो अगर नासिका का अग्रभाग कुछ लोग जो बिना पढ़े लिखे या किताब में पढ़ के जानते हैं तो वो ये होता है। अगर इस पे आप देखना शुरू करेंगे तो भेंगापन आ जाएगा, थोड़ी देर में सरदर्द शुरू हो जाएगा। तो ध्यान यहाँ न करके नासिका का अग्रभाग ये है, यहीं से नासिका शुरू होती है, तो नासिका का अग्रभाग ये है। यहाँ पर ध्यान को करते हैं। ध्यान कैसे करते हैं आप सब लोग जानते हैं। हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। सभी हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, मैंने चर्चा किया है आप लोगों से। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, रसना का काम है, जिसको जिह्वा हम कहते हैं, उसका काम है स्वाद को बताना, जो त्वचा हमारी इंद्री है वो स्पर्श को बताती है, और नासिका का कार्य है घ्राण, सूंघना। ये 5 से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको ज्ञानेंद्री कहते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और उपस्थ। तो ये 5 हमारी जो है 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो कहा कि अपने सारे इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को समेट कर नासिका के अग्रभाग पर स्थित होकर, जैसे कोई दीपक जला दिया जाए और कोई निर्वात स्थान हो जहाँ हवा न चल रही हो तो उसका दीपक ऊपर की ओर जल कर जाता है, उसी तरह से साधक को चाहिए कि मेरे स्वरूप में अपना ध्यान लगाए। तो यहाँ स्वरूप में ध्यान लगाने के लिए हम आप लोगों को बताते हैं कि गुरु जी का स्वरूप हम लोग लेते हैं।
भगवान के ही स्वरूप गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव को चूंकि आपने देखा है, बार बार देखा है, उनकी मूर्ति भी यहाँ लगी है, तो उनको आसानी से आप देख सकते हैं। उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का जो शरीर है, उनका जो पैर से लेकर के सर का पूरा स्वरूप है, उसको आप देखिए और उसी में ध्यान करिए। कहते हैं कि मेरे स्वरूप में ध्यान करें। और यदि व्यक्ति का ध्यान यानी मन, ध्यान किससे करते हैं? मन से। इंद्रियों से ध्यान नहीं होता, मन से। मन ही 10 इंद्रियों में घूमता रहता है, 5 ज्ञान इंद्रियों में टहलता रहता है। तो मन को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करके भगवान के स्वरूप में यानी गुरुदेव के स्वरूप में लगाना चाहिए। और आगे क्या बताया कि यदि मन वहाँ से भाग करके कहीं जाए, इधर उधर जाए, तो उसको पुनः खींच करके उसी में लगा देना चाहिए, यानी गुरुदेव के स्वरूप में, भगवान के स्वरूप में पुनः लगा देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मन जो है बहुत चंचल है, एक प्रमथन स्वभाव का है, बार बार भागता है। तो हमको क्या करना होगा? मन को बार बार जहाँ भी भाग करके जाए वहाँ से खींच करके लाना होगा और गुरुदेव के स्वरूप में, भगवान के स्वरूप में लगाना होगा। तो एक तो आपको होश में रहना होगा। अगर आप नींद में आ गए, निद्रा आ गई आपको ध्यान करते समय, तो आपको खुद ही होश नहीं रहेगा। निद्रा में आप रहेंगे और कहेंगे मेरा ध्यान बहुत बढ़िया लगा। ये नहीं, पूरे होश में रहे आप, समग्र ध्यान करें, पूरा होश रहे। और होश में आप अपने मन को समस्त इंद्रियों से हटा करके दोनों भवों के बीच में जहाँ टिकुली या चंदन लगाते हैं उस स्थान पर स्थित करते हैं, आवेशित कर देते हैं, स्थित कर देते हैं। और वहीं पर पूज्य गुरुदेव जी का ध्यान करते हैं कि वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनका पैर इस तरह से है, शरीर इस तरह से है, मस्तक इस तरह से है, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश को हम अपनी आँखों से अपने मस्तक पर जो हमारा मन है उससे हम देख रहे हैं। और इसको देखते हुए आती जाती सांस पे मन को स्थिर कर देते हैं। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, उस पर ध्यान हम करते हैं कि हमारी सांस अंदर आ रही है और जा रही है। आंखें अर्ध निर्मीलित, आधी आंखें ऐसे बंद करते हैं और मन से ध्यान को खींच करके दोनों भवों के बीच में, जैसा मैंने आपसे बताया, जहाँ टिकुली या जहाँ हम चंदन लगाते हैं उस पर स्थिर कर देते हैं। यह मन अगर बार बार कहीं जाए तो उससे खींच करके इसी पर पुनः स्थिर कर लेना चाहिए। और यह अभ्यास निरंतर करना चाहिए। इसी अभ्यास के करने से आपका मन स्थिर हो जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि वैराग्य में स्थापित होना चाहिए। तो वैराग्य क्या है? जो आपकी ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में 2 विषय हैं, एक तो राग और द्वेष। इंद्री का राग यह समझिए कि जैसे आपकी त्वचा है, अभी गर्मी लगने लगे तो त्वचा उससे द्वेष करती है कि ऐसी जगह चलो जहाँ ठंडी महसूस हो या शरीर को अच्छा लगे। तो आप कहेंगे यहाँ दुख हो रहा है, तो ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ आपके शरीर को सुख महसूस हो। तो जब ये सुख को चाहती है तो उसको कहते हैं राग, और जब ये बताती है कि दुख है तो उसको कहते हैं द्वेष। तो हर इंद्री का जो विषय है यही होता है, राग और द्वेष। इंद्रियों का जो भोजन है वो राग और द्वेष है। हमेशा इसी द्वंद्व में घूमती रहती हैं, लाभ हानि, जय पराजय, इसी सब में घूमती रहती हैं, 2 में रहती हैं। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तो इंद्रियों का जो विषय है उससे हमको हटा लेना है मन को, इंद्रियों के विषय से, राग और द्वेष से हटा करके। तो जब राग कहते हैं तो राग का समाप्त हो जाना वीत राग कहलाता है, और इसी वीत राग को वैराग्य कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मन के द्वारा निरंतर अभ्यास करने से और इंद्रियों के विषयों से, वहाँ कहा नहीं उन्होंने, लेकिन मतलब यही है कि उस तरह से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो हमारी इंद्रियां सुख और दुख की तरफ भाग के जाएंगी, जय और पराजय की तरफ जाएंगी, हानि और लाभ की तरफ भाग करके जाएंगी, जो संसार के विषय हैं उसमें भाग करके जाएंगी। तो जहाँ कहीं भी भाग करके जाएं
उनको हमें वहाँ से ज़बरदस्ती खींच करके फिर उसी ध्यान में गुरुदेव के स्वरूप में लगा देना है और आती जाती श्वास पर हमें चैतन्य होकर के ध्यान करते रहना है। और तब तक आपको ध्यान करना है जब तक यहाँ आधे घंटे का जो ध्यान होता है जिसमें ये न कह दिया जाए कि शांत शांत शांत। तो अब आ जाइए, बंद कर लीजिए इसको। आप सब लोग अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ मुँह करके बैठ जाइए। बंद करो इसको, बंद करो।